आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने के शुरुआती 7 दिनों की साप्ताहिक समयावधि में आपके राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी भी देने वाली है, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले इस भविष्य फल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस 7 दिनों की समयावधि में क्या ग्रहों में बदलाव होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में केतु देव का गोचर होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके राशि के 10वें भाव में यानी आपके कर्म भाव में होने वाला है। शनिदेव का गोचर आपके राशि के लिए 7वें भाव में होने वाला है। शनि यहां पर स्व नक्षत्र में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, राहु देव की अवस्था आपके 6th हाउस में यानी 6ठे भाव में रोग भाव में रहने वाली है। और फरवरी की शुरुआत में मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध, ये चतुर्ग्रही युति जो रहने वाली है, ये आपके राशि के 5वें भाव में बनी हुई रहने वाली है। यहाँ पर मंगल देव उच्चस्थ अवस्था में सूर्य देव के साथ पराक्रम योग बनाने वाले हैं। सूर्य देव बुध के साथ बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। शुक्र देव बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले हैं। लेकिन 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने वाला है। सबसे पहले 3 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, जो कि मकर राशि से निकलकर 3 तारीख को कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। फिर 6 तारीख को दैत्य गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। इनकी अवस्था भी आपके 6th हाउस में कुंभ राशि में प्रभावी होने वाली है। तो देखिए, इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का बदलाव काफी ज्यादा होने वाला है। इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर सबसे सटीक जानकारी अब आइए हम आपको कन्या राशि वाले जातकों को देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके राशि के 10वें भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि 3 तारीख तक तो आपके केंद्र त्रिकोण से अपना प्रभाव रखेंगे। उसके बाद ये 6ठे भाव में जाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, कर्म भाव में गुरु का गोचर होने वाला है और राहु देव की उच्च दृष्टि कर्म भाव पर जाने वाली है। इन सभी ग्रहों के प्रभाव के आधार पर इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र के मामले में विचारों में मजबूती और फरवरी की शुरुआत आपके जीवन में बहुत बेहतर होने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में एक और कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में ऊर्जावान होकर काम करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं वर्क प्लेस पर अपनी विचारधारा और अपनी स्वयं की क्षमताओं के आधार पर अनुकूल वातावरण बनाने में भी आप समर्थ रहने वाले हैं। 6ठे भाव पर राहु देव की बनी हुई मौजूदगी नौकरी पेशा जातकों के जीवन में अपार संभावनाएं, नवीन अपॉर्चुनिटीज, नवीन शुभता देने वाली है। वहीं राहु देव का 10वें भाव से बना हुआ संबंध कर्म क्षेत्र के मामले में ऐसे जातक जो विदेशों में रहकर काम कर रहे हैं, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम,
मेडिकल फील्ड, सोशल मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम, ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। 3 से लेकर 7 के बीच में बुध देव की अवस्था छठे भाव में रहने वाली है। यहां पर देखिए कन्या राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि जल्दबाजी में आपको जीवन में काम नहीं करना है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में, धन के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो कि आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं 6 तारीख तक। उसके बाद ये छठे भाव में जाएंगे। तो 1 से लेकर 6 के बीच में शुक्र देव का पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनना और 11th हाउस यानी लाभ भाव से शुक्र देव का संबंध होना कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में शुरुआती फरवरी में आर्थिक उन्नति और धन के मामले में आपको प्रबल शुभता देने वाला है। यहां पर कन्या राशि वाले जातक स्वयं के व्यापार के द्वारा, स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा आर्थिक मामलों में कई माध्यम से धन कमाने में सक्षम रहने वाले हैं। दोस्तों, इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के लिए यहां पर देखिए चारों ग्रह जो रहने वाले हैं, फरवरी की शुरुआत में ही ये चारों ग्रह आपके लाभ भाव को देखने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो हफ्ता रहने वाला है, अगर आपके जीवन में आर्थिक चुनौतियां चल रही है, किसी प्रकार के नवीन धन प्राप्ति के मार्ग की यदि आप तलाश कर रहे हैं, तो आपके जीवन में नए रास्ते आर्थिक मामलों में उन्नति के आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा देखिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम यह हफ्ता आपको देने वाला है। देखिए यहां पर चौथे भाव के जो स्वामी बनते हैं, जिस भाव से पारिवारिक जीवन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव की अधिपति बृहस्पति बनते हैं, जो कि आपके 10वें भाव में मौजूद होकर 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके चतुर्थ भाव को देखने वाले हैं। और 6 तारीख तक आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी केंद्र में रहेंगे। 1 से लेकर 6 के बीच में पारिवारिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के लिए मान सम्मान के बढ़ोतरी की प्रबल संभावना रहने वाली है। आप किसी नवीन यात्रा पर, बड़े आयोजन में, धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होते हुए भी नजर आने वाले हैं, जिसमें कन्या राशि वाले जातकों के मान सम्मान के इजाफा होने की संभावना भी बनने वाली है। 1 से लेकर 6 के बीच में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन की विशेष शुभता बनने वाली है। 6 के पश्चात आपको संबंधों को लेकर सावधानी रखना चाहिए। उसके अलावा देखिए बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के पंचम भाव से प्रेम जीवन और शिक्षा के बारे में विचार करते हैं। यहां पर लंबे समय के पश्चात जो सेनापति मंगल उच्च के होकर मौजूद हैं, इसका बेनिफिट विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अत्यंत शुभ मिलने वाला है। मंगल देव की यहां पर बनी हुई मौजूदगी सूर्य देव के साथ शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम जीवन में देने वाली है। यहां पर विराजित मंगल देव अपनी दृष्टियों को अष्टम भाव पर भी डालने वाले हैं। अतः ऐसे विद्यार्थी जो वर्तमान समय में रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, इन सभी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अपार सफलता मिलने वाली है। वही रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन की अगर आपको जानकारी दिया जाए, 6 तारीख तक यहां पर शुक्र का भी गोचर होने वाला है। अतः रिश्तों के संदर्भ में प्रबल उत्साह है और कन्या राशि वाले जातकों को प्रबल शुभता मिलने वाली है। तो प्रेम जीवन के मामले में भी समय बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि राशि से 10वें भाव में मौजूद होकर वक्री हुए हैं। और यहां पर देखिए लंबे समय से शनिदेव आपको लगातार दुष्प्रभाव दे रहे थे, 7वें घर में विराजित होकर। तो अब शनि भी अपना स्व नक्षत्र में प्रभावी होकर यहां पर आपको शुभता देने वाले हैं। लंबे समय के पश्चात कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक संबंधों में आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। रिश्तों के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के लिए
बृहस्पति की अनुकूलता संबंधों में आपको भावनात्मक जुड़ाव देने वाली है और यात्राओं के अवसर भी इस हफ्ते आपको देने वाली है। हालांकि वर्तमान में देखिए राहु केतु का इम्पैक्ट आपके छठे और द्वादश भाव में जरूर है। ऐसे में वैवाहिक संबंधों में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों से जरूर बचना चाहिए। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में अगर आपके लिए हेल्थ के मामले में जानकारी दिया जाए, 1 से लेकर 3 तक राशि के स्वामी आपके लिए बुध देव आपके त्रिकोण में रहने वाले हैं। तो आपकी हेल्थ पूर्ण रूपेण फिट रहने वाली है। आप मनोबल से भरे हुए रहेंगे। आपको शारीरिक स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं मिलने वाली है। 3 के पश्चात बुध की अवस्था 7 तारीख तक आपके छठे भाव में रहेगी। यहां पर बुध देव विराजित होंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों को खान पान को लेकर जरूर सावधान रहना चाहिए। और अगर आप वर्तमान में मौसम परिवर्तन या मौसम की जो बीमारियां हैं उसको अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपको समस्या हो सकती है। तो 4 से लेकर 7 के बीच में सेहत के मामले में आपको यात्रा करते समय, साथ में कन्या राशि वाले जातकों को खान पान को लेकर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जीना, वहीं कन्या राशि वाले जातकों को रोजाना प्राणायाम करना सेहत के प्रति आपको विशेष शुभता देने वाला है। इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में ग्रहों के दृष्टिकोण से फरवरी के शुरुआती हफ्ते के समय में आपको मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, कन्या राशि वाले जातकों को शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना, रुद्राभिषेक आयोजित करना शुभ प्रभाव आपको देगा। वही कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध यदि आप करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।